Hello students, good evening. Welcome back on my YouTube channel. Today we will start our next topic of chapter number 4, that is the liquid pressure. Okay, last class में हमने प्रेशर स्टार्ट किया था जिसमें हमने एक्टिविटी 6 देखी थी और उसके साथ उसकी कुछ एप्लीकेशन देखी थी। ठीक है, कि किस तरीके से जितना ज़्यादा आपका एरिया ब्रॉड होगा उतना ही ज़्यादा जो है कम जो है प्रेशर आप फील करते हो। ठीक है, नेक्स्ट वन है लिक्विड प्रेशर। दैट मीन्स लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो किस तरीके से ये करता है तो इसको पढ़ेंगे। नाउ स्टार्ट। इट इज़ ईजी टू observe that a liquid exerts the pressure due to its weight on the bottom of the container. This is much the same way as a solid does on the surface of supporting it. तो जिस तरीके से सॉलिड जो है प्रेशर एक्सर्ट करता था, सेम वैसे ही लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका जो है वेट होता है और जिस कंटेनर के अंदर ये होता है उसके बॉटम के ऊपर इसका प्रेशर पड़ता है। ओके, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय स्टेशनरी लिक्विड एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड इज कॉल्ड द हाइड्रोस्टैटिक और लिक्विड प्रेशर। तो जो प्रेशर है वो एक्सर्टेड होता है स्टेशनरी, मतलब आपने किसी कंटेनर के अंदर पानी लिया हुआ है, ठीक है, रुका हुआ है वो पानी, और उसके अंदर जो है वो प्रेशर आपको फील होगा, उस कंटेनर के अंदर वो फील होगा, उसको बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक और लिक्विड प्रेशर। अब एक्टिविटी क्या है? टेक अ ट्रांसपेरेंट पाइप, प्लास्टिक, ग्लास। देखो इसमें सिंपल सा बता देती हूँ कि आपने इस तरीके की पाइप या ग्लास लेने हैं और वो एक दोनों साइड से जो है खुले होने चाहिए। ठीक है, और एक एंड के ऊपर आपने उसका जो है प्लास्टिक, रबर जो है या फिर बैलून टाइप की कुछ स्ट्रक्चर लगा देनी है। ठीक है, रबर बैलून, और उनको अच्छे से टाई कर देना है ताकि वो खुले ना, और दोनों को आपने इस तरीके से टाई कर देना है। और आपने अब इसमें 15 से 20 सेंटीमीटर तक जो है पानी को फिल करना है, और ये जो डायमीटर होना चाहिए इसका 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब आप क्या करोगे, जैसे जैसे आप पानी इसमें फिल करते जाओगे तो आप देखते जाओगे कि जो बैलून है वो आपका स्वेल होता जाएगा। ठीक है, जितना आप पानी उसमें डालोगे उतना ही स्वेल वो बैलून होता जाएगा। जितना ज़्यादा आप उस प्लास्टिक पाइप या ट्रांसपेरेंट पाइप या कैपिलरी को जितना ज़्यादा फिल करोगे, बैलून आपका उतना ही ज़्यादा स्वेल हो जाएगा। Observe again the bulge of the rubber balloon. What do we infer? Pressure exerted by the water column at the bottom of the container increases with increasing the height of the column. तो जितने ज़्यादा आप हाइट इंक्रीज इसमें हो रही है उतना ही ज़्यादा प्रेशर इसमें पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए और भी एक्टिविटीज़ है। तो नेक्स्ट एक्टिविटी है एक्टिविटी 8। टेक अ टिन कैन। आपने टिन की कैन लेनी है और उसको कुछ कलरफुल वाटर लेना है आपने। ठीक है, शार्प पिन या नेल लेनी है, कुछ सेलो टेप लेनी है। अब आपने होल करने हैं पिन की हेल्प से डिफरेंट 4 पॉइंट के ऊपर। ठीक है, वर्टिकल लाइन में होने चाहिए हो, और जैसे फिगर में दिखाया गया है। और ये जो होल्स है इनको आपने इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लगाना है, उसके बाद इन होल्स को सेलो टेप से आपने बंद कर देना है। प्लेस द कैन ऑन द स्टूल एंड फिल इट विद द कलर्ड वाटर। अब आपने उसको टेबल के ऊपर रख देना है और उसको कलरफुल वाटर से भर देना है। नाउ रिमूव द टेप फ्रॉम द होल्स एंड ऑब्जर्व द स्ट्रीम ऑफ द वाटर कमिंग आउट ऑफ द होल्स। अब आपने टेप यहाँ से रिमूव कर देनी है, फिर आपने जो पानी इसमें से बाहर निकलेगा उसको आपने देखना है कि क्या सभी होल से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर पानी जा रहा है या फिर आगे पीछे जाएगा। वी ऑब्जर्व दैट द स्ट्रीम फ्रॉम द लोअर होल्स ट्रैवल अ लार्जर डिस्टेंस। वाई? व्हाट डू वी इन्फर? तो देखो जो सबसे नीचे वाला होल होगा उसका जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस तक जाएगा, और जो सबसे ऊपर वाला होल है उसका सबसे कम, और इस तरीके से ये डिस्टेंस में कम ज़्यादा डिस्टेंस में जाएंगे। ठीक है, द एमर्जिंग वाटर गोज आउट फॉर फ्रॉम द लोअर होल। दिस इज बिकॉज द प्रेशर ऑफ द वाटर इंक्रीज विद इंक्रीज इन द डेप्थ ऑफ द होल। तो जितनी ज़्यादा गहराई होगी उतना ही ज़्यादा प्रेशर इसमें होगा। हैंस द वाटर प्रेशर एट अ पॉइंट इंक्रीज विद हाइट ऑफ द वाटर कॉलम अबव इट। तो इस तरीके से जो वाटर का प्रेशर है वो इंक्रीज़ होता है हाइट के साथ साथ। जितना ज़्यादा हाइट पानी के ऊपर को बढ़ती जाएगी उतना ज़्यादा प्रेशर बढ़ता जाएगा। ट्राई रिपीटिंग द स्टेप ऑफ द अबव एक्टिविटी यूजिंग। इसमें आप जो है वेजिटेबल ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं कलरफुल वाटर की जगह। ठीक है, तो इसमें भी आप इस तरीके से देख सकते हैं, पर उसको कलेक्ट करने के लिए आप आगे जो है एक ब्रॉड कंटेनर लेंगे, क्योंकि अगर ये नीचे गिरेगा आप उसके ऊपर चलोगे या फिर आपने पाँव रख दिया तो आप फिसल सकते हो। ठीक है, thus we observe that the particular liquid, the pressure exerted at any point is directly proportional to height of liquid column above that point. तो कितना जितना ज़्यादा हाइट होगी उतना ही वो कम डिस्टेंस के ऊपर गिरेगा, जितना जो है नीचे वाला जो पॉइंट है उससे उतना ही लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है
आपका वाटर या फिर जो भी सोल्यूशन आपने डाला है वो जाएगा। द प्रेशर एक्सर्टेड एट अ गिवन लिक्विड इंक्रीज विद डेप्थ, तो प्रेशर जो है डेप्थ के साथ, गहराई के साथ बढ़ता जाता है। इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट सबमरीन्स आर ऑलवेज बोल्ट, जो समुद्र के अंदर जो मशीनें होती है वो काफ़ी थिक और हैवी मेटल से बनाई जाती है ताकि वो क्रश ना हो सके, ठीक है। एंड वी हैव विथस्टैंड ऑन एनॉर्मस वाटर प्रेशर व्हेन दे गो डीप डाउन नियर टू ओशन फ्लोर, तो ओशन फ्लोर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है जिसकी वजह से उसका क्रश होने का खतरा है। अगर आप उसमें सिंपल मेटल या थिन जो है कोटिंग करते हैं किसी भी चीज़ की तो वो क्रश हो सकता है, ठीक है। वी नीड टू हैव अ ब्रॉड, यही मैंने आपको बताया कि इसमें आपको ब्रॉड कंटेनर की जरूरत पड़ेगी। जैसे ही इसमें से वाटर या ऑयल बाहर निकलेगा तो उसको आपको कलेक्ट भी करना है। ओके, नेक्स्ट है एक्टिविटी 9, मेक अ नंबर ऑफ होल एट द सेम लेवल इन द टिन कैन यूजिंग अ शार्प पिन ऑन। अब आपने एक और कंटेनर लेना है और उसके ऊपर आपने जो है एक ही सेम पॉइंट मतलब सेम डिस्टेंस के ऊपर जो है नंबर ऑफ होल्स लगाने हैं। रिपीट द स्टेप ऑफ द अर्लियर एक्टिविटी, और यही एक्टिविटी जो पीछे आपने की थी उसको करना है। When tape are removed, water is seen to emerge out from all these holes with equal force. तो आप देखते हो कि सभी होल से इक्वल फोर्स के साथ जो वाटर निकल रहा है। मार्क द पॉइंट ऑन द फ्लोर वेयर द वाटर हैज़ फॉलन, आपने पॉइंट मार्क करना है कि कहाँ पर पानी गिर रहा है। ज्वाइन दिस पॉइंट फ्रॉम द क्लोज फिगर से आपने उसको ज्वाइन करना है। वट डू वी ऑब्जर्व, द फिगर इज़ नियरली सर्कल विद द can approximately at its center. This illustrates that the liquid pressure is transmitted equally in all direction and same at a given horizontal level. अगर एक सिंपल एक इक्वल लेवल पर हॉरिजॉन्टल लेवल के ऊपर आपका मतलब कोई भी कंटेनर उसमें होल डाले जाते हैं तो उसमें एक जो जितना भी लिक्विड है वो जिस प्रेशर के साथ जाएगा वो सभी डायरेक्शन में इक्वली जाएगा, ठीक है। इक्वल प्रेशर के साथ वो ट्रांसमिट होता है। Pressure applied at any point in a liquid is transmitted equally in all direction. हाइड्रोलिक जैक जो होते हैं और जो कार hoist यूज फॉर लिफ्टिंग द कार फॉर वॉशिंग एट सर्विस स्टेशन एंड हाइड्रोलिक ब्रेक्स आर ऑल्सो बी बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर इन लिक्विड, तो उनमें भी यही जो है रूल लॉ लगाया जाता है कि इक्वल जो है सभी जगह जो है प्रेशर पड़ता है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड प्रेशर क्या है, carefully observation show that the pressure exerted by liquid has the flowing characteristics, तो जो प्रेशर है जो लिक्विड के थ्रू एक्सर्ट किया जाता है उसमें अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। फर्स्ट है लिक्विड प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ द बॉटम, तो एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि कितना चौड़ा एरिया है या कम एरिया है, उसके ऊपर प्रेशर डिपेंड नहीं करता है। दूसरा है लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट इन साइड द लिक्विड डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव द पॉइंट, तो लिक्विड प्रेशर जो है किसी भी पॉइंट के ऊपर लिक्विड के अंदर डिपेंड करता है डेंसिटी और उसके साथ हाइट, जो कितनी हाइट है और कितनी डेंसिटी है उसके ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। ओके, we should do this activity at a place where the falling water does not create a mess, cause any problem, of course need to move off the floor and clean the place after the activity, तो कहीं पर भी आप इस एक्टिविटी को करते हैं तो सावधानी से करना है और आपने उसको साफ़ करना है पानी को यूज़ करने के बाद, क्योंकि आज गिरने का खतरा हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज द लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर ऑन ऑल द वॉल ऑफ द कंटेनर, और जो लिक्विड है ना वो इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है सभी वॉल के ऊपर, ऐसा नहीं है कि लेफ्ट पे कम करेगा राइट पे ज़्यादा करेगा, नो, सभी वॉल के ऊपर इक्वल प्रेशर एक्सर्ट होता है। एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन द लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर इज ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लिक्विड, तो जो एक्सटर्नल प्रेशर है अप्लाइड जो लिक्विड है उसके ऊपर भी क्लोज कंटेनर है कोई, ठीक है, उसके ऊपर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो भी यूनिफॉर्म रहता है, एक बराबर रहता है थ्रू आउट द लिक्विड, पूरे लिक्विड के ऊपर यूनिफॉर्म रहता है वो, ठीक है। तो नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब एटमॉस्फेयर मतलब एटमॉस्फेयर जो हमारे सराउंडिंग में हमारा एटमॉस्फेयर है उसका भी प्रेशर होता है, तो हमारे को फील क्यों नहीं होता है, ठीक है। वी ऑल नो दैट देयर इज एन एयर ऑल अराउंड अस, इट इज़ द अर्थ ग्रेविटेशनल पुल दैट होल्ड एयर अराउंड अस, द एनवॉल्व एयर अराउंड द अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेयर। पता है सबको कि व्हाट इज एटमॉस्फेयर, हमारे सराउंडिंग में जो भी एयर का इन्वॉल्व है ना एक परत बनी हुई है वो जो है
एटमॉस्फेयर कहलाता है। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल पुल होता है जिसकी वजह से हम जो है अर्थ के साथ जो है स्टेबल रहते हैं। अगर ग्रेविटेशनल पुल या फोर्स नहीं होती तो हम स्टेबल नहीं रह पाते। इट एक्सटेंड अप टू नियरली 1000 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये 1000 किलोमीटर ऊपर तक है ये, ठीक है। एंड द वेट ऑफ द ह्यूज मास ऑफ द एयर एक्सर्टेड प्रेशर एट एन पॉइंट एंड एट एन ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, तो हर एक छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये प्रेशर लग रहा है। वी कॉल दिस प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर प्रेशर और एयर प्रेशर भी इसको हम बोलते हैं। वी नो वी नाउ नो दैट प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो प्रेशर क्या है? इट इज़ अ थ्रस्ट, थ्रस्ट मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया। वी इमेजिन अ यूनिट एरिया एट अ प्लेस ऑन अर्थ। इमेजिन करिए कि हम जो है एक यूनिट एरिया लेते हैं। लेट द हाइट ऑफ द एटमॉस्फेयर अबव द प्लेस बी एच, हाइट को आपने एच मान लिया। वेट ऑफ द कॉलम contain in a cylinder or of the height having a base of unit area is the atmosphere pressure at that place। तो यूनिट एरिया के ऊपर कितना प्रेशर जो है वो पड़ रहा है उसके हाइट के अकॉर्डिंग उसको मेज़र करेंगे। वाई इट इज़ दैट वी डू नॉट फील, मतलब जितनी उसकी हाइट होगी उतना ज़्यादा जो उतना ही जो है प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है उसके ऊपर। लार्ज एटमॉस्फेयर प्रेशर एक्टिंग ऑफ, तो इसके हिसाब से हम सब के ऊपर जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर पड़ रहा है, पर हम सबको फील क्यों नहीं होता है? We do not normally feel it because there is also a pressure inside our body that is almost same at its external air pressure। तो हम सब की बॉडी के अंदर भी क्या है? प्रेशर है अपना, ठीक है। उसकी वजह से हमारे को बाहर का प्रेशर फील नहीं होता है क्योंकि दोनों प्रेशर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हम क्रश होने से बच जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है डू यू नो वी ऑल you will be surprised to know that amount of the weight you are carried on your shoulder at that time, it is very large, it is actually the weight of the air above your shoulder। तो आपको कभी लगता होगा कि हमने अपने कंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा भार रखा हुआ है, ठीक है। मतलब कई बार बहुत ज़्यादा आपको भार लगता है, एक्चुअली ये जो है कोई भार नहीं है, ये एयर का ही प्रेशर है। टेकिंग द एरिया ऑफ द शोल्डर एज 10 × 10 सेंटीमीटर, द वेट ऑफ द एयर in the column of the height to approximately 300 किलोमीटर ऑफ द एटमॉस्फेयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1000 किलोमीटर। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कितना प्रेशर लग रहा है तो ये अप्रॉक्सीमेटली 10-10 सेंटीमीटर का जो है एरिया आप मान लो, ठीक है। और जो वेट है एयर का, टेकिंग द area of the shoulder as 10 centimeter, the weight of the air in a column of height up to 300 किलोमीटर of the atmosphere is approximately 1000 किलोमीटर। अगर मान लो आप अपने शोल्डर के ऊपर 10-10 सेंटीमीटर का एरिया ले लेते हो दोनों शोल्डर के ऊपर और हाइट में 300 किलोमीटर का एरिया ले लेते हो, ठीक है, तो उतना अप्रॉक्सीमेटली जो है एयर का प्रेशर होता है हम सब के ऊपर, ठीक है, जो हमें फील नहीं होता है क्योंकि हमारी बॉडी के ऊपर क्या होता है? अपना इंटरनल प्रेशर होता है जिसके वजह से हम क्रश नहीं होते हैं। ओके, सो नाउ यहाँ तक हमने कर लिया, इसके आगे एक्टिविटी 10 है उसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।